एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई उसकी 5 मीटर है। तो कक्षा की दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेंगे लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है। अगर इसमें देखेंगे सब हमें मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको कक्षा की दीवार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दीवार का क्षेत्रफल या कक्षा का क्षेत्रफल, कक्षा की दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। अब ये सूत्र कैसे आया, ये सूत्र ऐसे आया है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमने देखा था ना। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल का। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये होता है ना आयत के परिमाप का। तो हमको कक्षा की दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। कक्षा में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। तो इसमें है 2L प्लस B सेम लिख लेंगे और ऊंचाई की जगह H और आ जाएगा। तो ये हमारा नया सूत्र बन जाएगा। एक कक्षा है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। एक खेत है किसी का, तो खेत में केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, उसमें ऊंचाई नहीं होगी। लेकिन एक वो जब उसमें एक कक्षा बना दी जाएगी, एक घर बना दिया जाएगा, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ साथ ऊंचाई भी आ जाएगी। तो ये हमारा नया फार्मूला बन गया, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। अब इसमें सारी वैल्यू लिख दो। 2L की जगह लंबाई 10, B की जगह चौड़ाई 6 और H की जगह 5 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 6 16 हो गया, इंटू 5। अब सब गुणे में आ गए, तो ये भी गुणे में है, तो 16 दूनी 32, 32 गुणे 5, 32 गुणे 5 करो, 5 दूनी 10, 0 हासिल आए 1, 5 दे 15, 16। ये हमारा 160, इसको हम लिखते हैं वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर है। वर्ग मीटर क्यों, वर्ग क्यों लिखते हैं, वर्ग इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है। और मीटर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ मीटर है। अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर होता। 7वां नंबर सवाल क्या है कि दो संख्याओं का योग 15 है। मतलब दो संख्या हैं, जैसे मान लो एक संख्या A है और एक संख्या B है, इन दोनों का योग 15 है। ये दो संख्या, इन दोनों का योग 15 है। उसमें से एक संख्या, उसमें जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याओं को ज्ञात करना है हमको, संख्या ज्ञात करनी। इसमें मतलब दो संख्या हैं जिनका योग 15 है। ठीक है, तो मान लेंगे एक माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हम मान लेंगे x, माना पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या इसमें बता रहे हैं, उनमें से एक संख्या, मान लो उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो ये हमने माना एक संख्या x हो गई, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, 4 गुनी का मतलब 4x। और क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग 15 है। तो x प्लस 4x बराबर 15। अब इसको सॉल्व कर लो, 4x 5 4x और 1x 5x, 5x बराबर 15। तो x बराबर क्या आ गया, 15/4। तो 15/5, तो 5 का नंबर 5, 5 3 15। तो x बराबर आ गया हमारा 3। अब हम संख्या निकाल लें। संख्या हमारी क्या थी, x प्लस 4x। तो संख्या हमारी थी x प्लस 4x। इसमें रख देंगे x की जगह 3 रख देंगे, प्लस 4 और x की जगह 3 रख देंगे, बराबर 3 प्लस 4 ही 12, बराबर कितना आ गया, 15। वो संख्या क्या है, 15 है। वो संख्या 15 नहीं है। ठीक है, 15 है ये निकला। लेकिन अलग अलग संख्या देगी तो एक संख्या हमारी 3 हो गई और एक संख्या हमारी 4x बराबर 4 गुणे 3 बराबर एक संख्या हमारी 12 हो गई। दोनों संख्याओं का योग हमारा 15 हो जाएगा। अलग अलग संख्या में एक x 3, 4x 12, मतलब एक संख्या हमारी 3 हो गई, एक संख्या 12, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारी दोनों संख्या हो गई 15। क्योंकि यहाँ बता भी रहा है ना दोनों संख्याओं का योग 15 आएगा, तो यहाँ 15 भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है।
अब इसमें एक बता रहा है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर, दो घन हैं, घन कैसे होते हैं, एक ऐसा घन होता है, ये घन में होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन कैसा होता है, घन जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दो तीनों सेम रहती हैं। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर होता है 1/3, मतलब तीनों उसकी भुजाएं सेम रहती, लंबाई भी सेम रहती, चौड़ाई भी सेम रहती है और ऊंचाई भी सेम रहती है। तो 1/3 लिख देंगे। अगर सेम नहीं रहेगी तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, वही हुआ a³ लिख दो, या तो ऐसे लिख दो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए बराबर a³। यह हमने सीधा फॉर्मूला ही बनाया कि घन का आयतन बराबर a³। अब सवाल कैसे लगाएंगे कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घन हैं। तो पहले 6 सेंटीमीटर घन का आयतन निकाल लेंगे, आयतन बराबर a³ बराबर 6³ तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करो, 6 36 216 आया। फिर निकालेंगे 4 सेंटीमीटर घन का आयतन बराबर a³ बराबर 4³ बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16 चौको 64 आ गया। ठीक है, अब आपको इन दोनों को मिलाकर क्या कह रहा है कि दोनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े वाले घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन मतलब ये दोनों घनों को जोड़ दो तो वही उसका आयतन होगा। तो 216 प्लस 64, 216 64 जोड़ो तो आ जाएगा 280। इसको किस में लिखते हैं, हमारा आंसर सेंटीमीटर में था, क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था, तो इसको घन, क्योंकि घन का सवाल है, सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। घन जब कहेगा घन, तो घन का मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। स्क्वायर कहेगा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। अगर कह देगा एक घना मतलब घन के आकार का कमरा है, तो उसमें कमरे की लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है और ऊंचाई भी अलग हो सकती है। ठीक, तो उसमें सूत्र लगेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का। लेकिन इसमें हम लगा देंगे 1/3। ये भी एक हिसाब से है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन जब हमारी तीनों लंबाई चौड़ाई सब सेम रहती है तो हम a³ लिख देते हैं। चाहे वैसे लगाओ चाहे जैसे लगाओ, दोनों सरल है, दोनों सरल भी हैं, दोनों सही भी हैं। तो ये सवाल है x+1/a ब्रैकेट यहाँ लगा इंटू मतलब x-a। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करना है, हल करना है, कुछ निकालना नहीं है, बस हमको हल करना है, थोड़ा से इजी वे में बनाना है। तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि ये ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है और ये ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है, मतलब इसका हमें एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सरल तरीका क्या है, x का x में करो तो आ गया हमारा x², x का इसमें करोगे हमारा आ जाएगा माइनस का x a। ठीक है, एक ये हमारा हो गया, इसको हम कर देंगे। फिर एक हमारा हो गया 1/a का x में करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का a/x, और 1/a का इसमें करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा माइनस का a/a। ठीक है, इजी भी देखो। फिर अगला मेथड हम लगाएंगे तो x² माइनस, यहाँ हमने xa लिखा है, लेकिन हमको सवाल को सरल बनाना होता है, थोड़ा इजी बनाना होता है, तो हम a को पहले लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि a पहले आता है, फिर b आता है, फिर c आता है ना, तो इसको हम लिख लेंगे ax प्लस a/x माइनस, देख रहे हैं a से a पूरा कर दिया माइनस का 1। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, x² माइनस का ax प्लस, अब इसमें देखो हम एलसीएम ले सकते हैं ना, यहाँ ऐसे करके
लेना हो तो ले लो, नहीं तो ax माइनस का 1, ये हमारा आंसर। इसको हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरे हमारे यहाँ 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 1 नंबर है तो 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें केवल कह रहा है कि हल कीजिए, कोई सिद्ध करने के, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा। तो ये हमारा सवाल यहाँ पास भी सही है। चाहे तुम आगे करके इतना इतना छोटा आंसर लिया हो x² प्लस a, तब भी हमारा सही रहेगा। हमारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम 2 लाइन भी कर कर छोड़ देंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा हल करने वाला सवाल है। कोई हमको इसको आंसर नहीं निकाली, इसको हमको थोड़ा इजी बनाना है, तो हमारा थोड़ा सा इजी हो ही गया, बात खत्म। अब अगला सवाल है कि 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या से कितनी संख्या अधिक है। मतलब 89 है, इसको हम अगर बदल देंगे तो वो प्राप्त संख्या जो है पहली संख्या से कितनी अधिक होगी। तो ये 89 है, पलटने पर या बदलने पर संख्या क्या मिल जाएगी हमको। बदलने पर नई संख्या 89 थी, इसको बदल देंगे तो 9 पहले लिख देंगे तो ये 98 हो गई। अब पूछ रहा है कितनी अधिक है, तो अधिक कितनी है, अधिक के लिए घटा दो भाई, सबसे बड़े वाले से 98 से 89 को घटा दो, तो 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, मतलब 9 अधिक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल क्या कह रहा है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ये मान लो एक साइकिल का पहिया है, ठीक है, ये साइकिल का पहिया है, इसकी क्या बोल रहा है कि त्रिज्या किसे कहते हैं, मतलब यहाँ से तीली निकलती है ना, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, 7 तीली, 8 तीली, 9 तीली, ये होती हैं तीली, बीच सेंटर से निकलती है ना, तो ये यहाँ तक की इतना केंद्र से व्यास तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, ये इतनी त्रिज्या होती है। और अगर हम पूरा इसको कर दे तो ये हमारा व्यास होता है। तो त्रिज्या हमारी कितनी से है, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरी होती है यहाँ से लेके, एक कोने से लेके यह पूरी होती है वृत्त की परिधि, और जो पहिया है वो वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो इसके आंसर निकाल लेंगे कि ये कितना है, कितने मीटर है। तब अगर ये 10 मीटर है और 100 चक्कर लगाएगा तो 10 गुणे 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये इतना दूरी तय कर लेगा। तो 2 इंटू पाई की जगह रखते हैं हमेशा 3.14, पाई की ये वैल्यू है, पाई बराबर होता है 3.14। इसको किसने निकाला था, आर्यभट्ट ने। 3.14 गुणे आर हमारा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 21 दूनी 42 गुणे 3.14। इसको सॉल्व कर लोगी तो आ जाएगा 131.88, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये पूरी इसकी परिधि आ गई, मतलब ये किसकी परिधि आ गई, साइकिल के पहिए की परिधि आ गई, कि मतलब साइकिल का पहिया जो है यहाँ से पूरा 131.88 सेंटीमीटर है। अब ये एक बार जब चलेगा, एक बार जब पूरा घूम लेगा, मान लो ये घूमते हुए इतना घूमा तो ये 131.88 सेंटीमीटर चला। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 चक्कर लगाने पर पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो ये एक चक्कर का निकला, एक चक्कर बराबर, एक चक्कर में 131.88, तो 100 चक्कर में तो 100 से गुणा कर देंगे तो 131.88 गुणे 100, 2 जीरो है, 2 जीरो हट जाएंगे इसके दशमलव के 2, तो 131.88 सेंटीमीटर पहिया चलेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये हमारा 12वां सवाल है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बना दो। ठीक है, बना रहे हैं। पहले हो गया हमारा वर्ग अंतराल, कितने का लेना है? 5 का लेना है। वर्ग अंतराल हो गया। फिर उसके बाद हम टैली चिन्ह बना लें। टैली चिन्ह भी बनाना आता है ना, टैली चिन्ह। फिर हमारी हो जाएगी बारंबारता। फिर हो जाएगी हमारी संचयी बारंबारता जो निकालनी है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो, एक तरफ से कट रहा है। तो वर्ग अंतराल ये खींचो, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल कह रहा है 5 का लेना है, तो हम लेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और एक और जरूर बनेगी 45 से 50। अब तुम कहोगी कि ये 50 तक ही क्यों लिखा तुमने, और तो लिख सकते। तो क्यों? इसलिए क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में देखो कि सबसे बड़ा नंबर कितना है? 48 है। 48 है तो 50 ही जाएगा, क्योंकि 5 का हमने लिया है वर्ग अंतराल। इसमें बता रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल लेना है, तो 50। अगर 52 होता तो 55 तक करते, अगर 56 हो जाता तो फिर 60 तक करना पड़ता। और 0 से इसलिए शुरू किया क्योंकि 0 और 5 के पहले 4 आता है, तो सबसे छोटा हमारा 4 है, सबसे बड़ा हमारा 48 है ना, इसलिए। अब सबसे पहले इसको, ये हमारा आरोही क्रम में लिखा हुआ है, सब लाइन से लिखा हुआ है। हमने पहले ही इसको आरोही क्रम में लिख लिया था। पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। क्वेश्चन में, सीरीज वाले क्वेश्चन में वो पहले उस तरह लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे 0 से 5 के बीच। अब तुम अपना क्वेश्चन में देखो, नहीं चलो देखते जाओ उसी में। 0 से 5 के बीच कितने हैं? 0 से 5 बीच कितने नंबर हैं? 4, 4 ही है, मतलब 1 नंबर है। 5 से 10 के बीच कितने नंबर हैं? 1 है, 1 नंबर है। 10 से 15 के बीच कितने नंबर है? 1 है, 2 है। 10 से 15 के बीच कितने हैं? 1 ही है, क्योंकि 15 नहीं, 15 इधर आ जाएगा। 15 से 20 के बीच कितने हैं? 1 है, 16 है, 2 हैं। 20 से 25 के बीच कितने हैं? 1 है। 25 से 30 के बीच कितने हैं? 25 से 30 के बीच है 26 है, 1 ही है। 30 से 35 के बीच कितने हैं? 30 से 35 के बीच है 1 है। 35 से 40 के बीच कितने हैं? 35 से 40 के बीच में कितने हैं? 35 से 40 के बीच में कुछ नहीं है। 35 से 40 के बीच शून्य है। 40 से 45 के बीच कितने हैं? तो 40 हो गया, 1 है। 45 से 50 के बीच कितने हैं? 45 से 50 के बीच भी 1 है। 1 सेकेंड, तुमने देखा नहीं है ना? 25 से 30 के बीच कितने हैं? 25 से 30 के बीच कितने हैं? 25 27 है, 1 ये हो गया, 26 हो गया, हाँ 2। 25 से 30 के बीच और एक ये 25 से 30 के बीच 3 है, ध्यान नहीं देती। अब हम टैली चिन्ह बनाएंगे।
टैली चिन्ह एक का एक हो गया, एक है तो एक हो गया एक, ये निशान दो का दो, एक का एक, तीन का एक, दो तीन, एक का एक, जीरो का कुछ नहीं लिखते, एक का एक, एक का एक। अब हमारी आ गई संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? एक है तो एक लिखते हैं, अब एक एक दो, दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच एक छः, छः तीन नौ, ऐसे जोड़ा जाता है। नौ एक 10, 10 जीरो 10, 10 एक 11, 11 एक 12। ये हमारी संचयी बारंबारता आ गई 12, और इसको भी जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लो, ये दोनों हमेशा सेम आते हैं दोनों, तो संचयी बारंबारता बराबर लिख लेंगे। संचयी बारंबारता बराबर 12, ये हमारा हो गया आंसर। अब ये वाला सवाल देखो, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमारे दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 0.75 हेक्टेयर दिया हुआ है। हेक्टेयर का मतलब एच, हेक्टेयर दिया हुआ है। इस मैदान की एक भुजा लंबाई, मतलब मान लो लंबाई दी हुई है, लंबाई बराबर 250 मीटर, तो दूसरी भुजा मतलब हमको उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमको निकालनी है। ठीक है, ये रफ का काम। रफ का काम क्या है? पहले हम इसको हेक्टेयर को मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर मीटर में आना चाहिए, क्योंकि एक मीटर में दिए तो हेक्टेयर को, तो एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका मात्रक होता है, तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 0.75 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 0.75 इंटू 10,000, तो इसको गुणा करोगी तो गुणा कैसे किया जाता है? गुणा करने का तरीका देखो, इसमें दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद लगा है, तो इसमें से 2 जीरो काट दो, बाकी जीरो लिख दो, तो 2 जीरो काट दोगी तो कितने बचे? 2 जीरो बचे, तो इसमें लिख दो 75, 2 जीरो, ये मीटर स्क्वायर लिख दो। अगर इसमें यहाँ 0.752 लिखा रहता तो 3 जीरो हटा दे तो हो जाता हमारा 75। यहाँ मान लो, अगर मान लो लिखा रहता कि 0.753 लिखा रहता, तब हम गुणा कैसे करते हैं? 10,000 का इसमें कैसे करते हैं? 3 है तो 3 घटा दो, इनको काट दो तो आ जाता है 753, 1 जीरो बचता तो 1 जीरो लिख देते हैं ऐसे। अगर होता कि 0.7 होता गुणे 10,000, तो कैसे होता है? एक अंक बाद दशमलव होगा तो 1 काट दो तो आ जाता 7, 3 जीरो लिख दो, 1 2 3, ऐसे होता है ना। ये साबर रफ का काम। ये तो हमारा हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 7500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा 7500 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम सूत्र लगा लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई हमने इसको मीटर में चेंज कर ली थी, 7500 लंबाई हमारी थी 250 मीटर में ही थी ना, मीटर में हमने बनी, इंटू चौड़ाई हम निकालेंगे, तो इसको इधर ले आओ पूरा। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 7500 अपान 250, एक जीरो से एक जीरो काट दो, आ गया 750 बटे 25। अब 25 का भाग दे दो, 25 से करना 25, 25 थी 75, 30, चौड़ाई बराबर 30 मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 30 वर्ग मीटर। ठीक है, रफ में बताता हूँ, ये रफ का काम है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो एक तुमको यहाँ नियम बताता हूँ, वर्ग मीटर लिखा हो या मीटर स्क्वायर लिखा हो, दोनों सेम होते हैं। घन मीटर लिखो या मीटर क्यूब लिखो,
सेम होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। आई लव यू। चलो जी, अगला क्वेश्चन, अगले तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा सवाल है, x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए। इसको हमको सत्यापित करना है। देखो, इसको हम सरल नहीं करेंगे, इसको हमको सत्यापित करना है कि जो इधर का नंबर है वो इधर के नंबर के बराबर है। ठीक है, ये हमको सत्यापित करना है। तो ये हमारा होगा, एक ये हमारा दायां पक्ष हो गया, एक हमारे ये बायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो हम अब ले लेंगे ये वाला पक्ष ले लें, इसको मान लें हम दायां पक्ष। ठीक है, इसको हम दायां पक्ष मान लेंगे। दायां पक्ष हम ले लें, तो x इंटू वाई माइनस जेड ठीक है, ये हमारा दायां पक्ष। अब हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ x बराबर 2/3, y बराबर 5/2, z बराबर माइनस का 3/2। तो वैसे ही रख दो, x की जगह 2/3 लिख दो, बिल्कुल ईजी है। इंटू लगा, y की जगह लिख दो 5/2, माइनस z की जगह माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। लो भाई, क्या गलत इसमें, क्या कठिन। इसको सरल कर दो थोड़ा, 2/3, इसको गुणा वैसे ले, इसको क्या करना है 5/2 लिखो। ये माइनस खोल दो, माइनस माइनस खुल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 3/2 लो। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2/3 गुणे, इनका ले लो एलसीएम चुप्पे से। एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 2। कैसे लेंगे, 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2। ये एलसीएम हो गया 2, इसका एलसीएम ले लो। अब 2 से 2 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 2 से एलसीएम ले लिया। अब ये 2 से 2 का में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा करोगे तो 5, 2 का इसमें भाग दोगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3। तुमको मैंने एलसीएम लेना सिखाया था ना, वैसे ही लगाना एलसीएम। ये मैं नीचे ही करता, लेकिन मैंने जगह कम होने की वजह से सीधा कर दी। अब 2/3 गुणे 5 और 3 जोड़ो, 5 3 8/2। ठीक है, ये लो। अब 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 4 को 8 बराबर आ गया 2/3 गुणे 4/1। अब इसको ये मैं बराबर लगा के इधर लगा रहा हूँ, बाकी आप एग्जाम में नीचे करना। तो 4 दूनी 8, 8/3। ये हमारा आ गया दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारा आ गया 8/3। अब बायां पक्ष को सॉल्व कर लें। बायां पक्ष क्या है हमारा, सब सरल करने वाले सवाल। बायां पक्ष बराबर क्या है, एक्स वाई माइनस का एक्स जेड बराबर एक्स है हमारा 2/3, वाई हमारा है 5/2, माइनस एक्स हमारा है 2/3, जेड हमारा है माइनस का 3/2, बीच में गुणा है। तो अब इसमें गुणा ही कर दो सब। 5 दूनी ऊपर ऊपर का हो जाएगा 10, 3 दूनिया 6, माइनस 2 3 6, 2 3 6, और ये एक आ गया माइनस का 6, माइनस यहाँ जाएगा माइनस का 6, 2 3 6 और बटे 3 दूनिया 6। अगला स्टेप क्या होगा, इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5/3। ये 6 से ये कट जाएगा पूरा, 6 से ये कट जाएगा, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में अंदर माइनस का 1 और अपान नीचे 1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 5/3। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो खुल जाएगा प्लस का 1/1। अब इसका ले लो एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3। कैसे हो जाएगा, यहाँ देखो 3 कामा 1 एलसीएम लो। 3 से कट गए एक ही बार में, तो एलसीएम हमारा हो गया 3। 3 से 3 कट गया तो 1 आया, 1 का 5 में करोगे तो 5, 1 का 3 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 1 3 के 3, 3 का इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो 3 1 3, 5 3 8, 8/3।
देखो ये इधर भी सेम, हमारा बायां पक्ष भी सेम आ रहा, हमारा दायां पक्ष भी सेम आ रहा, अतः हमारा सवाल सत्यापित हो गया कि हमारा दोनों सही है। तो लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष 8/3 बराबर 8/3, अतः हमारा सवाल सही है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब ये सवाल है कि एक फार्म हाउस में x+2 पंक्तियां हैं, मतलब x+2 ये मान लो x+2 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, फार्म हाउस में कितने पेड़ लगे हैं। तो मान लो कि अगर ये कह रहा है, अगर यही इसकी जगह होता है कि एक फार्म हाउस में 2 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 3 पेड़ लगे हैं, हर पंक्ति में 3 पेड़ लगे, तो कितने टोटल कितने पेड़ लगे हैं, तो 2 3 6 कर देंगे, मतलब उसमें 6 पेड़ लगे हैं। तो इसी तरह x+2y इंटू x+2y लो, ये लो इसको गुणा कर दो, या तो ये लिख गया है x+2y जैसे कि x जैसे x इंटू x बराबर हो जाता है x²। इसी तरह x+2y बराबर हो जाएगा x+2y का होल स्क्वायर, 2 है तो स्क्वायर लग गया। ठीक है, ये लो हमारा पहले आ गया फार्म हाउस में कितने पौधे हैं, फार्म हाउस में इतने पौधे हैं, x+2y का होल स्क्वायर इतने पौधे हैं, इतने पेड़ हैं। सेकेंड आंसर हमारा है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या पूछ रहा है। अब हमसे संख्या पूछ रहा है, तो x बराबर 3 तो हमारे इतने पौधे हैं, तो x+2y का होल स्क्वायर, ये है हमसे कह रहे हैं कि इसमें 3 है, ये 2 ये हैं, तो हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, x की जगह रख देंगे 3 प्लस 2 गुणे y की जगह रख देंगे 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 3 7 का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर 49। अतः फार्म में 49 पेड़ लगे हैं। ये लो भाई आंसर हो गया हमारा, कितना इजी है। अभी हमारा सवाल है बिंदु 0,4 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है जिसमें एक बिंदु है 0,4, एक बिंदु है 0,-4 और एक बिंदु है 6,0। कह रहा इसका ये बिंदु है, इसका कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ले भाई कितना इजी पूछ रहा है ये, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेंगे ए बराबर आ गया हमारा 0,4, बी बराबर है हमारा 0,-4 और सी बराबर है हमारा 6,0। ठीक, लेकिन इसका एक सूत्र होता है, ये हमारा x1 होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है। ठीक है, ये बस ध्यान में रखो। इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। बस इसमें सारे नंबर फिल कर दो, 1/2 ब्रैकेट लगाओ। x1 हमारा कितना है, x1 हमारा 0 है, 0 ब्रैकेट में y2 हमारा कितना है, y2 हमारा -4 है, माइनस y3 हमारा कितना है 0 है, ब्रैकेट बंद करो, प्लस x2 कितना है हमारा, x2 हमारा 0 है,
ब्रैकेट बंद। y3 हमारा कितना है, y3 हमारा 0 है, माइनस y1 कितना है, y1 हमारा 4 है, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 हमारा कितना है, x3 हमारा 6 है, y1 कितना है, y1 हमारा 4 है, और y2 कितना है, y2 हमारा माइनस का 4 है। ये लो भाई, अब इसको सरल कर लो। सरल कैसे करना, कितना इजी बताता हूँ तुमको। 1/2 हो गया, ब्रैकेट 0, अब पहले ब्रैकेट खोलो, -4 से -0 घटेगा कितना है, -4 ही आएगा, प्लस 0 कोई मतलब नहीं, लिख दो 0 - 4 -4 आएगा, प्लस 6 वैसे लिखो। अब देखो 4 और ये खुलेगा, ये जब खोलेगा तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4, ठीक है। अब अगला स्टेप है 1/2 ब्रैकेट बंद। अब देखो 0 का 4 में गुणा करेगा ना, गुणा, जैसे 4 गुणे 0 करोगे तो क्या आ जाता है, 0, 4 गुणे 1 करोगे तो 4, लेकिन 4 गुणे 0 करोगे तो 0, या 0 गुणे 4 करोगे तो 0, ठीक है। ये रखा तो 4 गुणे 0, ये पूरा 0 कर दिया, इसको पूरा 0 कर दिया, प्लस 6 है, 4 4 कितना हो गया, 8, इसको करो बंद, ये पूरा 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो 1/2, अब इसको नहीं लिखेंगे, 6 ब्रैकेट में गुणे का मतलब 8, ये हो गया। अब इसमें बराबर 1/2, अड़छंग कितना आता है, 48, अड़छंग 48, तो अब 48 हो गया। अब ये हमारा अगला स्टेप 1/2, यहाँ गुणा का लगा हुआ है ना निशान, मतलब कुछ नहीं लगा, मतलब गुणा, 1/2 गुणे 48, तो हो गया 48 का 1 में करो, 48 का नाम 48/2, 2 से काटो, 12 चौ 24, ये हमारा वर्ग इकाई में आंसर लिखा जाता है, वर्ग इकाई, या केवल 24 भी लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा कठिन था ये, इसको समझो बस, ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ। देखो 17 नंबर क्या है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तुम सीरीज में देखोगी तो यहाँ लिखा है PAR, मतलब वहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ PQR होना चाहिए, ठीक है, वो सीरीज में फॉल्ट है। तो त्रिभुज इसमें है, देखेंगे PQR समरूप है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप, समरूप का मतलब होता है समान। इसका मतलब कि जो त्रिभुज ABC है वही त्रिभुज PQR है, और इसमें दिख भी रहा है, देखो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सेम है, तो इसमें हम निकाल लेंगे AB बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या करना है, PQR की शेष भुजा निकालना है, तो PQ बराबर हमको नहीं पता, निकालना है, QR बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और PR बराबर निकालना है। अब देखो इसमें लॉजिक लगेगा, लॉजिक कैसे लगेगा, देखो कह रहा है कि समरूप त्रिभुज है, मतलब इसकी भुजाएं समान है। देखो यहाँ ये कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना है, ये 1.5 सेंटीमीटर, मतलब पूरा इसका आधा, ये मतलब समरूप है, लेकिन पूरा ये देखेंगे हम, यहीं से हिंट लग गया कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा इसका आधा, 1 सेंटीमीटर, मतलब PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। लो भाई अपने आप आंसर। PR कितना है, PR निकालना है, तो PR के लिए AC देख लेंगे, ये है 2.8, तो PR कितना होगा, 2.8 का आधा करो, 2.8/2, 2 1 नम 2, 2 4 को 8, 1.4, PR बराबर 1.4। ये लो भाई आंसर, हमको निकालना था PQ निकालना था और PR निकालना था। PQ बराबर हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर, PR बराबर आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ये लो भाई आंसर।
माइनर, समझ गए। समरूप का मतलब होता है कि समान भुजाएं हैं। अभी हमको थोड़ा हिंट दे दी कि BC 3 है और QR 1.5 है। ये तो हमारा क्वेश्चन भी दिया, हमने यहाँ से हिंट लगा लिया कि मतलब बड़ा वाला जितना जो त्रिभुज है तो छोटा वाला उसका आधा है, तो 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये 2.8 सेंटीमीटर हुआ तो ये 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा है एक लास्ट सवाल, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें कह रहा है एक घन की कोर, घन की कोर, घन का मतलब देखो इसमें सीधा घन बोल रहा है, घन का मतलब ये घन, घन की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होती है। ये हो गया हमारा, अरे यार गलत हो गया थोड़ा, हमारा घन ये है, ये ठीक है। कह रहे एक घन की कोर की लंबाई, मान लो एक कोर का मतलब एक भुजा, कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, उसका हमको क्या निकालना, आयतन निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, हमको इसमें की 3 चीजें निकालनी है। तो घन का आयतन सूत्र लगा देंगे, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, AQ, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों सेम होती हैं घन की तो हम AQ लिख देंगे। तो हमारा एक है 12 है तो 12 क्यूब बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12, आ गया हमारा 12 ब्रह्मम 144 गुणे 12, इसको कर लोगे गुणा तो आ जाएगा 17 2 8, और ये घन है तो इसको लिखेंगे घन, आंसर हमारा क्वेश्चन हमारे सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा इसकी आयतन निकल आया। अब हम दूसरा विकर्ण निकालना है, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, तो इसका सूत्र होता है A√3, तो A हमारा A कितना है 12 है, 12√3, ये हमारा आंसर निकल आया 12√3। तीसरा है हमारा संपूर्ण पृष्ठ, सब सवाल कुछ सवाल हैं सूत्र याद करने पड़ेंगे बस। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6A²। क्यों 6 स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 तल होते हैं ना। जैसे तुमने वो लूडो देखा होगा, लूडो में कितने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 ये होते हैं ना, 6 पाँसा देखा होगा लूडो खेलना, उसमें 6 गोटियाँ होती है ना, तो वो 6 और A² का मतलब हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल ही हुआ, तो 6 गुणे 12 का होल स्क्वायर, तो 6 गुणे 12 गुणे 12, 12 का 12 में करोगे तो 144 आएगा। अब 6 का 144 में करोगे तो 864, और हमने इसका पृष्ठ निकाला है मतलब क्षेत्रफल निकाला है, तो इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, बस हो गया हमारा आंसर। ये संपूर्ण पृष्ठ का मतलब एक जो है, वो जो क्यूब था, ये जो घन था, इसके इसमें 6 तल हुए ना, एक यह ऊपर का हुआ, एक नीचे का हो गया होगा, एक इधर का 3, एक इधर का 4, एक इधर का 5, एक इधर का 6, देखो कैसे तल, एक ये मान लो ऊपर का हो गया। ठीक है, एक इसी का फिर नीचे का होगा 2, एक ये हो गया हमारा 3, एक ये उधर का हो गया 4, और एक इधर का हो जाएगा 5, और एक इधर का हो जाएगा 6, क्योंकि पासे में 6 होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड 6 गोटियाँ होते हैं, खुड़खुड़ा के डालो तो एक आता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 स्क्वायर लगा देंगे तो 864 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सही से लगाओ, देखो जो समझ में ना आए उसको बताओ, फिर से दोबारा लगा के मैं बताता हूँ। ठीक है ना, गुड बाय।